ओके, हेलो एवरीवन। होपफुली अब आवाज़ आ रही होगी, है ना? अभी ठीक होगा आई गेस। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आवाज़ वगैरह ढंग की आ रही हो तो बता दो मेरे को। मे बी लैग वगैरह नहीं हो रहा होगा। ओके। तो अभी यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि आउट द मनी की जो कॉल है 21,900 की, दैट इज़ वेरी गुड, है ना? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे हर एक चीज़ का लॉजिक बताऊंगा, है ना? बट कोई भी मेरे पीछे पीछे ट्रेड नहीं लेगा, ये कोई भी ऐसा कॉल टिप वाला सर्विस नहीं है। और ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे आप उठा लोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं। मैं अगर आप लोगों को चार्ट भी दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर बस एक चीज़ का रिस्क है, आप ऐसे समझ लो 21,900 की कॉल पे कि देखो मॉर्निंग से लेके अब तक सेलर को ही इनवाइट कर रहा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये कंप्लीटली ऐसा मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह भी यहाँ पे बना रहा है। ठीक है। बस यहाँ पर रिस्क एक ही चीज़ का है जो मैं बार बार ही बता रहा हूँ कि एक सेकेंड, निकल निकल गया है। जब तक मैं बात कर रहा हूँ निकल गया है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड बना ही लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने ट्रेड बनाई है एक, और प्राइस इसका मैंने 33 के आसपास लिया है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा है मेरे को। वही लाइव आने के चक्कर में मेरे से थोड़ा बहुत मिस हो गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। मेन देखिए रिस्क इसमें ये है कि अगर 20 रुपए का ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहाँ पर लॉस हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ 21,900 की कॉल, बिकॉज आप लोग यहाँ पे देखो। अब मैं लॉजिक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड लेने के बाद में, कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है मॉर्निंग में। यहाँ पर सेलर, यहाँ पर रैंडम सेलिंग, यहाँ पर सेलर, यहाँ पे सेलर, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं मिला। फिर मार्केट अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 46,000 का ब्रेकआउट हो रखा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट दैट्स ऑल राइट, क्योंकि एक 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 इंडेक्स अगर ब्रेकआउट कर देता है तो दूसरा रेजिस्टेंस वगैरह ले लेता है। बट यहाँ पर जिस हिसाब का हमने उठाया है वो एक तरीके से आप ऐसे समझ लो 15-20 रुपए के आसपास हम अपना एसएल रखने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग का टारगेट जो रहेगा 21,900 के ऊपर ब्रेकआउट वगैरह का रहेगा। ठीक है। ऐसा मैं एक्सपायरी में क्यों सेकंड हाफ के बाद बोलता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप आउट द मनी का कोई भी कॉल लेते हो, चाहे वो 900 हो, 950 हो, एनीथिंग हो, बट मैटर क्या करता है कि अगर आप 22,000 का ले लोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, है ना? 21,900 का अगर आप ले रहे हो तो वो तो चलो एटलीस्ट थोड़ा फिर भी सेंस मेक करता है, क्योंकि वो आउट द मनी एक है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम आउट द मनी चले जाओगे तो वो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है। तो आप ऐसा मतलब ऐसा समझो कि आप एक्सपायरी वाले दिन आउट द मनी 1 या आउट द मनी 2 मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हो। ठीक है। इतने में ही आपको ट्रेड लेनी है अगर आपको मोमेंटम कैच करना है, क्योंकि उसमें देखिए आपका रिस्क कम रहता है, और अगर मोमेंटम आएगा तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर वो आउट द मनी इन द मनी की तरह बिहेव करने लग जाता है जब मोमेंटम आता है आपके डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है। तो एक ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी समझना। ठीक है। अभी देखो जो चीज़ का रिस्क है वो यही है कि यहाँ पे एक बारी ब्रेकडाउन के लिए आता है ना, तो 20 रुपए का हमारा जो एस एल है वो हिट हो जाएगा पहले स्टार्टिंग में, है ना? फिर उसके बाद में भी ये एक ब्रेकडाउन करके वापस से फिर से जाए, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे चल गया है। तो जो ट्रेड मैंने बनाई है उसमें एस एल मेरा काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोगों को एस एल कम में काम करना है तो आपको फिर अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करके आराम से 20 रुपए के नियर अबाउट, 20 रुपए से कम में जब आपको मिलेगा तब आपको उसमें ट्रेड बनाना है। ठीक है ना? उससे पहले आपको ट्रेड नहीं बनाना है उसमें। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। क्योंकि अभी जब मैंने ट्रेड बनाया तब से मार्केट फिर हल्का सा नीचे डिप पे आया है। तो सबसे बेस्ट जो ट्रेड होगी बनानी वो यही रहेगी कि 20 रुपीज़ के आसपास आपको पड़े। 20 से कम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के चार्ट में देखोगे तो 20 में मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। ठीक है। तो अभी इसमें मेरी पोजीशन में कुछ लॉस वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चार्ट पे हम लोग एक बार ही देख लेते हैं। तो चार्ट में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे 20 रुपये पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट वगैरह ले रखा है। तो जो कि नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर मे बी मार्केट एक बार ऐसे एसएल हंट करके आए, 14-15 रुपए के नियर अबाउट आए। 15 रुपए के किसी को आसपास में मिलता है ना, 20 रुपए के नीचे और 15 रुपए के आसपास अगर किसी को ऑप्शन प्राइस मिल जाता है
तब तो बहुत शानदार ट्रेड होगी। हीरो ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो 5 रुपये का एसएल ठीक रहेगा, 10 रुपये का एसएल ठीक रहेगा। और मतलब 10 रुपये प्रीमियम में अगर आपने 15 पे लिया तो आपका एसएल 5 पे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे वो सबसे बेस्ट ट्रेड होगी। और रिस्क हैज़ टू बी लिमिटेड, ऐसा नहीं कि आप पूरा घर बार लुटा दो अपना, हर चीज़ लिमिटेड रखना है। और डेफिनेटली फिर अगर मार्केट 900 का ब्रेकआउट करता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री करी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ? कोई इशू नहीं है, हम देखते हैं कैसे रहता है। बट जो मेन मेरा मोटिव है अभी लाइव आके बताने का, कि ऐसे मैंने बहुत बारी मोमेंटम देखा है आते हुए, साइडवेज मार्केट में भी ऐसे मोमेंटम आ जाते हैं, ठीक है। और सेकंड हाफ भी चल रहा है, और क्या बोलते हैं, मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल टाइम 900 के पास से सेलर को इनवाइट किया है। तो मे बी या तो देखो 900 को टारगेट करने जाएगा, या तो आपको नीचे 800 जो दिख रहा है ना, 800 को टारगेट करने जाएगा अभी। लेकिन जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ 900 वाले सेलर को टारगेट करने में, रादर देन 800 वाले बायर को टारगेट करने में, ठीक है ना। और अगर मार्केट नीचे आ भी आता है तो सफिशिएंट टाइम है, लॉस वगैरह बुक करके 800 के पास ऐसे होल्ड करता है, तब मे बी फिर हम लोग बाद में पुट की तरफ ध्यान दे, कॉल की तरफ एसएल बुक करके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कॉल का तरफ का ही ट्रेड बहुत बढ़िया चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। मार्केट हमेशा सरप्राइज कर देता है, तो रिस्क हैज़ टू बी लिमिटेड। अगर जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नीचे आता है तो फिर हम लोग आराम से देखेंगे, एसएल लेंगे, फिर उसके बाद में बढ़िया से देखेंगे कि 800 के पास में कर क्या रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वहां से। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर नीचे निकल गया तो हम ट्रेड तो नहीं कर पाएंगे, पुट में हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। लॉस बुक करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 800 के पास से ऐसे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है मतलब कि यहाँ पे बायर को इन्वाइट कर रहा है, तो फिर हम उनको टारगेट करने के लिए पुट ले सकते हैं, अभी नहीं ले सकते, ठीक है। 5 EMA वगैरह ऑप्शन चार्ट में नहीं देखना होता है, इंडेक्स के ही चार्ट में देखना होता है। ऑप्शन के चार्ट में 5 EMA देख, मैंने तो कभी नहीं देखा है, तो आई एम नॉट श्योर, ठीक है जी। आई थिंक सो मुझे इसमें एक बारी के लिए एसएल बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब का बिहेवियर शो कर रहा है उसमें मे बी यहाँ पर मेरा पैसा ना बन पाए, ठीक है? देखते हैं एक बारी 21,800 की भी पुट देख लेते हैं कैसा चल रहा है, निगलेक्ट नहीं करेंगे। 800 का निफ्टी का पुट का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो ये 15 रुपये के नियर अबाउट चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए मुझे लग रहा है अपने ये वाले पोजीशन में मे बी मुझे एसएल वगैरह बुक करना पड़े एक, क्योंकि ये जिस हिसाब का मोमेंटम कर रहा है उस हिसाब से री एंट्री बाद में कर लेंगे, लेकिन देख लेते हैं, क्या पता मे भी चल जाए। हमने थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा था तो मोमेंटम में हमने एंट्री बना ली, और फिर वो मोमेंटम ऐसे फेड आउट हो गया, क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम काफ़ी जल्दी गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, देखते हैं कैसा रहता है। बैंक निफ्टी का देखिए मैं अभी नहीं देख रहा हूँ चार्ट, और ना ही उसका ऑप्शन चार्ट देखूंगा, बिकॉज अभी मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, ये 46,000 के ऊपर ही निकल गया, तो कॉल साइड तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बैंक निफ्टी में अभी। मे बी यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हल्का सा दे सकता है ये, बट अगर तेज़ी से सेलिंग आएगी तो फिर हमारी पोजीशन भी कटेगी, हमें एसएल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमने इतना लंबा चौड़ा एनालिसिस किया है ना कि अरे देखो ऐसा मोमेंटम आता ही आता है, वो सब मार्केट हमें फिर पिटाई करके हमें बाहर कर देगा, ठीक है। बट जो सेटअप बन रहा है उस सेटअप के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये चार्ट मैं फिर से एनालिसिस कर लेता हूँ।
यहाँ पे आप देखो 800 के पास से सपोर्ट लिया मार्केट ने, 0.61% का रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन भी हुआ है, 0.61% का भी रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है ना। अब क्या है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज तो हुआ है मार्केट, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे सेलर अभी भी बैठे हुए हैं और उनको टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लान बनाया हुआ है। नीचे आता है मार्केट, एसएल लेके बाहर निकल जाएंगे, अच्छे से अच्छे सेटअप भी फेल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बहुत बढ़िया बात ये है कि हमने आउट द मनी के कॉल में काम किया है, तो हमारा लॉस ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड लॉस है हमारा, कैलकुलेटेड लॉस है। ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ये बात रहती है। और अगर इनफैक्ट एक एसएल भी चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में वो इजीली रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग पार्ट 3 आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, टेंशन ना लो आप उसकी। मैं सारे टाइम फ्रेम देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट देखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे 5 मिनट 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम लगा है, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं अभी कैसा रहता है। ठीक है। 26 रुपए के आसपास चल रहा है। बस इस ट्रेड में प्रॉब्लम बस वही है ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 20 रुपए के आसपास बार बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, 15 रुपए के पास अगर किसी को मिल जाए तो बेस्ट ट्रेड होगा। और डेफिनेट बेस्ट ट्रेड तो क्या ही होगा, मतलब प्रॉफिट की तो कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ डेफिनेटली 15 रुपीज़ के आसपास अगर पड़ रहा है तो एक एक अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगी। देखते हैं कैसा रहता है, वेट करते हैं। देखिए, मैंने दोनों तरफ का एनालिसिस आप लोगों को बता दिया है। आईसीटी इनर सर्कल वगैरह मैं यूज़ नहीं करता हूँ। आप अगर थोड़ा डीप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि आईसीटी वगैरह कितना बड़ा कल्ट है मार्केट में। ठीक है, बहुत बड़ा कल्ट है, एंड कोई भी उसके मेथड्स प्रूवन नहीं है आज भी कि वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत फंसो, आईसीटी इनर सर्कल वगैरह के। ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को अगर कुछ ड्रामा थोड़ा बहुत देखना हो तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एक यूट्यूबर है ईमान ट्रेडिंग करके, IMAN, ईमान ट्रेडिंग करके। आप वहाँ जाके देख सकते हो कि उसने कैसे एक्सपोज किया हुआ है आईसीटी को। ठीक है, तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, तो देखते हैं ये 20 रुपीज़ के में भी अगर एक बार ही नीचे आए ना तो बहुत धड़ाम से नीचे आएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत धड़ाम से नीचे आएगा, अगर 20 रुपए के एक बार भी नीचे आया ना तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगा ये। और नीचे आएगा फिर रिकवर करना चालू करता है 15 रुपए के आसपास, बहुत बढ़िया एंट्री होगी। बट देखिए मेरी तो ऊपर एंट्री हो चुकी है, तो मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ उस मामले में। ठीक। एक सेकेंड, खोल खोल। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन को आप यूज डेफिनेटली कर सकते हो।
ठीक है। अपेरेंटली निफ्टी काफ़ी साइडवेज बिहेव कर रहा है, मुझे लगा था कि एक मोमेंटम ये डेफिनेटली फटाफट से कर देगा 12 बजे के बाद ही, बट अभी ये थोड़ा सा झिला रहा है हमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट कर रहे हैं हम लोग। प्रॉफिटेबल बनने के लिए देखिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए बस, इकलौती चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होगा तो आप मनी मैनेजमेंट भी ढंग से अपना डिसिप्लिन से कर लोगे, डिसिप्लिन आपके अंदर होगा तो आप लॉस भी काट लोगे बिना नेगेटिव फीलिंग के। ठीक है। डिसिप्लिन है तो प्रॉफिट भी ढंग से बुकिंग कर लोगे, बेवजह ग्रीड नहीं आएगा। सब हर चीज़ से डिसिप्लिन से ही आती है, और डिसिप्लिन ही बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है, रियल रियल मनी इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे, वहाँ पे आदमी डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तभी तो ट्रेडिंग में बहुत लोगों को मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है सक्सेस होने में। ठीक है। तो वैसे तो देखिए मैंने दोनों साइड का एनालिसिस बता दिया है, मैं एक बारी मैं फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ, जस्ट इन केस अगर कोई नया आया हो देखने के लिए, तो उसके लिए मैं डिस्कशन कर लेता हूँ एक बारी। वैसे फिर भी आप लोग चैट पे बता दो अगर आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए। थैंक यू संजुक्ता, थैंक यू सो मच। मैं अपने लॉसेस भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लॉस में डे क्लोज नहीं किया जाता है, सोचते हैं कि एक और ट्रेड मार के थोड़ा कम कर लें लॉस, लेकिन फिर और बढ़ जाता है। हाँ तो देखो वही बात है ना, कि वही डिसिप्लिन है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप लॉस लेके काट दोगे, डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आपको लगेगा चलो लॉस कम कर लें, प्रॉफिट कर लें, ये कर लें वो कर लें। ठीक है। अब जैसे आज ही है, मैं बिलीव नहीं करता कि मैं अपना पूरे टाइम प्रॉफिट ही दिखाऊं, तो आज जैसे मॉर्निंग में ऐसे हंटिंग का सिर्फ मैं लाइव ट्रेडिंग डालता हूँ, उसमें मेरा लॉस हो गया, तो मैंने लॉस आप लोगों को दिखा दिया। अब जैसे क्या है कि यहाँ पर जब आप लोगों ने देखा होगा कि इस पे चल रहा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट, ठीक है, तो उस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई कि अरे देखो देखो मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया, वाह वाह प्रॉफिट कर लिया, है ना, ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है। वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती है। हाँ अभी टू स्टॉक्स में बता रहा हूँ, दोनों दोनों तरफ का एनालिसिस बता रहा हूँ। अभी एक्चुअली बात क्या है कि ये जिस हिसाब का मोमेंटम कर रहा है ना, और बैंक निफ्टी ये 600 के ऊपर 46,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है ना, मुझे लग रहा है कहीं ये नीचे ना आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक बारी के लिए मे भी ये काट दूँ पोजीशन, इससे मेरा 1,000-1,500 का नुकसान होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं सही बताऊँ तो डाउन साइड का भी मोमेंटम एक पॉसिबल है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से बार बारी सपोर्ट ले रहा है, तो नीचे अगर आया और नीचे आके सस्टेन किया, तो फिर हम 800 का पुट का सोच सकते हैं। और अगर नहीं आया, यहाँ से रिकवर किया, तो फिर हम लोग मे भी री एंट्री कर लें। ठीक है। तो ये काम करा जा सकता है, देखता हूँ मैं, मे भी ये क्या पता कॉल चल जाए अभी बात करते करते। बट अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं यही करूँगा, री एंट्री प्लान करूंगा, या तो फिर मैं पुट प्लान करूंगा, वो डिपेंड करेगा ये ब्रेकडाउन के बाद कैसा बिहेव करता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करके एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो। 46,188, ये तो
मैं समझ नहीं पाया 46 188 के नीचे आ सकता है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे क्या पता, मार्केट को जो करना हो, मेरे को जो लगेगा मैं वो थोड़ी ना बता पाऊंगा। जो प्राइस बताएगा वही बता पाऊंगा। तो अभी देखो ये नीचे आ रहा है, तो मैं मे बी इसमें एक बारी लॉस बुक कर लूँ, फिर बाद में देखूँ कि करना क्या है ना। बस मुझे डर इस चीज़ का कि कहीं ये अचानक से तो धड़ाम से कैंडल ना बना दे, और उस कैंडल में फिर बेवजह हमारा लॉस बढ़ेगा। बट ठीक है, मतलब लॉस क्या ही बढ़ेगा, आउट द मनी की। देखो यही यही बेनिफिट रहता है। अगर हम एट द मनी या इन द मनी में काम करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे हमें डर लगता है कि अरे यार एक कैंडल नीचे बन गई तो बहुत प्रीमियम बेवजह चला जाएगा। लेकिन आउट द मनी में क्या है कि हाँ पता ही है हमें कि 15 पॉइंट का ऐसा ले, 15 पॉइंट से कितना 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो होगा नहीं, ऑलरेडी आउट द मनी है। ठीक है। तो ये बेनिफिट आ जाता है। साइडवेज हो सकता है क्या? मतलब साइडवेज है ही। साइडवेज तो ऑलरेडी है ही ये। 850 का स्ट्रैडल वगैरह जो बनाए होंगे, 900 का और 800 का जो स्ट्रैंगल बनाए होंगे, वो बहुत बढ़िया इस समय काम कर रहा होगा। लेवल्स वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जी, मैं कैसे मार्क करता हूँ, है ना। मॉर्निंग का तो मैं क्या ही ट्रेड आपको एक्सप्लेन करूँ, मेरे तो लॉस ही हुआ था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तो यहाँ पे मार्केट ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। पागल हो गए हम तो यहाँ पर। ठीक है। मॉर्निंग ट्रेड का तो मेरे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाद में फिर प्रॉफिट मैंने हल्का सा यहाँ पे कमाया है, यहाँ पे 0.61% पे कॉल लेके यहाँ पे बनाया है। ठीक है। तो अभी देखो ये फटाक से नीचे आ तो गया, 18 रुपए के आसपास से चल रहा है ना। अब यहाँ से अगर रिकवर करेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको काट देंगे। अब पोजीशन क्या करने देखूँ मैं, लॉस तो लिमिटेड ही है। देख के तो कोई सेंस भी नहीं बनता। पैनिक करने का कोई बात ही नहीं। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। इसके पीछे का रीज़न वही है जो मैं डिस्कशन कर रहा था। बैंक निफ्टी 46,000 का ब्रेकआउट करने के बाद इतने कॉल वालों को बुला रहा है यहाँ पर ये, कि उनके एसएल खाने के लिए मार्केट अब एक बार ही नीचे जा रहा है। ठीक है। और निफ्टी में भी देखो वही हो रहा था कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग से यहाँ पे तो चलो ब्रेक डाउन किया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बार बार ही बुला रहा था बायर को। ट्रेडिंग में अगर सही से काम करने का मतलब है कि डिसिप्लिन है, तो बस और क्या। अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया आपने, तो प्रॉफिटेबल आप 4 5 महीने में ही बन जाओगे, है ना। तो ये इसने लो कितने का लगाया था कॉल ने, एक बारी में देखो जरा। हाँ। मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना ये यहाँ पर ट्रेड बनाने की, 17 16 रुपए के आसपास, है ना, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तो फिर मैं पोजीशन में अपना थोड़ा सा एवरेज भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, वैसे भी लॉस मेरा लिमिटेड ही है। मैंने जॉब वॉब नहीं छोड़ी है, मेरे को मैसेज आ ही रहा है जॉब से, ऐसी बात नहीं है, मेरी मीटिंग नहीं है आज कोई भी। ठीक है। तो अभी देखते हैं। ये ठीक ही है, अभी वैसा सच कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, पैनिक वाली सिचुएशन बन भी नहीं सकती। क्वांटिटी क्योंकि कम है, क्वांटिटी काफ़ी कम है, कितना ही लॉस हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो दिन का लॉस का लिमिट है वो भी नहीं रीच हो पाएगा, बस सिंपल है। ठीक है। मुझे बस आप लोग 2 मिनट देना जरा, मैं थोड़ा सा रिप्लाई वगैरह कर दूं मैसेजेस का।
18 रुपये का प्राइस पे बाई किया तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा प्राइस मिल गया आपको। 18 रुपये पे आप मान के चलो कितना, 12-13 रुपए के एसएल में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 13-13 रुपए के एसएल में आपका काम है, 15 रुपए चलो मान लो, 15 रुपए के हिसाब से रखना। ठीक है, 15 रुपए अगर आपके जेब से चले गए तो छोड़ देना, और अगर ये 900 का ब्रेकआउट करता है, 900 के ब्रेकआउट पे जो स्पाइक आएगा उसी पे एग्जिट करना, बाकी 15 रुपए का एसएल लेके निकलना, चाहे मार्केट उसको 2 घंटा लगा दे अचीव करने में, चाहे 10 घंटा लगा दे। ठीक है, टू स्टॉक्स भाई मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था व्यू, मैं फिर से कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ करें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं खुद नहीं यूज़ करता हूँ एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन को, वो इंट्राडे हंटर सर ने जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं ऑप्शन चेन में बस प्रीमियम देखता हूँ, मतलब प्रीमियम अब मतलब ऐसी आदत सी पड़ गई, पता लग जाता है कि कितने विक्स पे कितनी वोलेटिलिटी में कितना प्रीमियम अच्छा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वो टाइम टू टाइम आ जाता है, टाइम टाइम टू टाइम के बाद। ठीक है, अब मेरी भी एंट्री 20 रुपए के नीचे होती तो बहुत ही बढ़िया रहता, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी एंटर कर गए इस जगह पर। कोई बात नहीं, क्योंकि यहीं पे लग रहा था निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखते हैं, अभी 24-24 रुपए के आसपास चल रहा है, वेट करते हैं। टारगेट वारगेट का कुछ नहीं सोचा है, 900 के ब्रेकआउट पे जो स्पाइक आएगा ना वही टारगेट है अपना, वो स्पाइक में बस बटन क्लिक हो जाना चाहिए, नो हेजिटेशन। हाँ मेरी एंट्री थोड़ा हाइपर हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था पहले ही निकल जाएगा, कोई कोई दिक्कत बात नहीं है। किसी ने लिखा है इस ऑप्शन चेन अंकल टाइप लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है यार, ऑप्शन ऑप्शन चेन से बहुत लोग बढ़िया भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये भी 27-28 रुपए के आसपास आया हुआ है, और हमें देखने से कोई मतलब नहीं है, हम ब्रेकआउट के बाद ही एग्जिट करेंगे, बस सीधी बात। 900 का ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जो एसएल रहेगा वो एसएल लेके रफा दफा हो जाएंगे मार्केट से। ठीक है। ठीक है, तो हाँ आप टू स्टॉक्स ने व्यू पूछा था पहले, तो मैं फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ व्यू। तो देखो व्यू जो मेरा था वो कैसे बना था कॉल साइड के लिए मैं बताता हूँ। मार्केट नीचे से ऊपर गया, 0.61% का रिट्रेस से ये ब्रेकआउट करेगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अर्ली एंट्री कर ली, और कोई इशू नहीं है। अदरवाइज मैंने शुरुआत से बोला था, स्ट्रीम में स्टार्टिंग से देख लेना, 20 रुपए के आसपास सबसे बेस्ट एंट्री है, और मे बी मेरे चैट में कोई एक ललित पाल जी हैं, उन्होंने बना भी ली बहुत अच्छी जगह पे एंट्री, 18 रुपये पे बहुत बढ़िया एंट्री बनाई उन्होंने। ठीक है, तो अभी 18 से बहुत बढ़िया मूव आया, 30 रुपये पे आ गया है, हमें मतलब नहीं है, हमें तो वेट करना है ब्रेकआउट का। ठीक है जी, तो वेट करते हैं। मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी मैं देख लेता हूँ, मेरी एंट्री 33 रुपये पे हुई थी, 33 रुपीज़ पे, थोड़ा हायर पॉइंट पे हुई थी, कोई इशू नहीं है ना, इतना तो चल जाता है। भाई नर्व्स को कंट्रोल करो ना, अपने 50% के ऊपर गया है तो क्या हो गया, वेट करो ना ब्रेकआउट का, बड़े टारगेट करो ना, क्वांटिटी इस हिसाब से रखो रखो कि डर ही ना लगे, है ना। आप लोगों के सामने मैं लाइव बैठा तो हूँ, ट्रेड करके दिखाया, तो मेरी एंट्री भी थोड़ी ऊपर हो गई, लेकिन मैंने पोजीशन अपनी इस हिसाब की बनाई है कि अगर नीचे भी जा रहा मार्केट तो मुझे डर नहीं लग रहा है ना। तो पोजीशन साइजिंग ऐसे रखो कि डर ही ना लगे, बात खत्म।
ठीक है, देखते हैं कैसा चल रहा है। वेट कर रहे हैं। नहीं यार, डेली तो मैं नहीं आ सकता लाइव, क्योंकि आज मेरी कोई मीटिंग नहीं थी। तो मैं फ्री था 12 बजे के बाद में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है लाइव आ जाते हैं यूट्यूब पे, है ना। लेकिन मैं डेली 1 घंटा लाइव तो नहीं आ पाऊँगा। और सुबह मैं खुद की ट्रेड में फोकस करता हूँ यार, ऐसे लाइव आके खुद के ट्रेड पे कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है ना। या तो फिर कोई कोर्स वगैरह निकालूं, कोर्स वगैरह निकाल के पैसे ऐसे लो लेके लाइव आऊं। लेकिन वो फिर होने नहीं वाला मेरे से, है ना। देखो, मैंने एक्सप्लेन किया था मैं आउट द मनी क्यों लेता हूँ, और आउट द मनी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आउट द मनी लेता हूँ, थोड़ा सा ही आउट द मनी लेता हूँ। भाई जितनी भी क्वांटिटी थी आपके पास, अपने अकॉर्डिंग तरीके से आप मैनेज करो, मुझसे मत पूछो, है ना। मैं तो अपना 900 के बाद ही निकलूंगा, या तो ऐसा लेके निकलूंगा। क्वांटिटी के साथ में खिलवाड़ वगैरह नहीं करता। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो आप क्वांटिटी के साथ खिलवाड़ करते हो ना, कि 300 400 क्वांटिटी में आप हाफ निकाल देते हो, ये करते हो, नहीं, ये पता है कब करना चाहिए, जब आपके पास एटलीस्ट 50,000 क्वांटिटी हो। अगर आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हो ना, तब हाँ हाफ क्वांटिटी निकाल दी, मेक सेंस, तब सेंस मेक करता है कि हाँ भाई साहब, मतलब उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा 4 5 लाख रुपए का, मतलब काफ़ी मैटर कर जाता है फिर एक एक पॉइंट का फ्लक्चुएशन। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तब जाके वो चीज़ मैटर करती है। 300 400 क्वांटिटी में हाफ निकाल दिया, हाफ बचा के रख लिया, कोई कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ट्रेड अभी हमारी चल रही है, एक बारी चार्ट में देख लेता हूँ कैसा चल रहा है चार्ट। साइडवेज में बायर बायर भी फंस रहे हैं, सेलर भी फंस रहे हैं, सब फंस रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉल वाले भी फंस रहे हैं, पुट वाले भी फंस रहे हैं। पैसा जो बना रहा है वो बना रहा है 21 850 का स्ट्रैडल वाला, या 900 800 के स्ट्रैडल वाला, है ना। साइडवेज मार्केट में एक ट्रेड बना के शांति से बैठ जाओ, उसमें ऐसा कोई मल्टीपल ट्रेड बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। अभी देखो यहाँ पे मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे डीके हुआ, फिर यहाँ पे हो सकता है मोमेंटम आए फिर डीके हो, फिर मोमेंटम आए फिर डीके हो, फिर मोमेंटम आए फिर डीके हो, और फिर हो सकता है 2 बजे के बाद निकल जाए, और इतने देरी में हम लोग मल्टीपल ट्रेड बना बना के सिर दर्द कर लें अपना, या हमने ओवर क्वांटिटी ले रखी हो, हम बैठ ही ना पाए, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो आपको, फिर क्वांटिटी अपनी मैनेज करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। अभी ये कुछ नीचे तो आया है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक देखो, हम हमें डरने की बात क्या है, जब तक मार्केट ये जो इसने सपोर्ट बनाया ना, इस सपोर्ट के नीचे जब तक बड़ी कैंडल नहीं बना देता, तब तक हमें डरने की बात नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, जब तक हमारा एस एल ना रीच हो जाए, जो हमने एस एल डिसाइड किया हुआ है ना। तो ये दो चीज़ हैं। और अगर इसके नीचे आता है, सस्टेन करता है, तब तो बहुत बढ़िया बात है।
फिर हमें पुट में भी मे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना। तो बस फिर यही दो दो ट्रेड रहेंगे, अब यहाँ बीच में कुछ खिलवाड़ करके कोई मतलब नहीं बनता है ना। एक ट्रेड जो हमने बना रखा है, और एक ट्रेड फिर जो पुट में आएगा, तो वही बस यही दो दो ट्रेड में काम हो जाएगा अपना। इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। ठीक है, अभी ये 18 रुपए के आसपास चल रहा है निफ्टी में। प्रीमियम अच्छे खासे डिके हो रहे हैं इस समय। तो जब प्रीमियम डिके हो रहा हो, कुछ मत करो। कोई एवरेजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से बैठे रहो, सीधी बात। मैं चार्ट वगैरह एक बार फिर से देख लेता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे कैसे क्या हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे आ चुका है। वो यहाँ पे पुट का फिर ट्रेड शानदार बन जाएगा, अगर यहाँ पे नीचे आया हमारा एसएल वगैरह अगर जाता है, तो यहाँ पे फिर बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकती है हमारी पुट में, है ना। देखिए एसएल यहाँ पे अब हमारा चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट वगैरह करने का प्लान बना सकता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आ रही है, निफ्टी में भी सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पर अब मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए। 15 रुपए के आसपास चल तो रहा है, और अभी हमारा रिस्क एपेटाइट भी बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने एग्जिट कर दिया होता अब तक। भाई मैं देख रहा हूँ कि करना क्या चाह रहा है मार्केट। अब यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो किया है इसने, अब फिर अगर एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आ जाता है ना, तब तब तो देखो फिर क्या ही कह सकते हैं। हाँ ये बात तो सही बोली, जब ऑप्शन बायर थक जाएगा ना लॉस कर करके, तब मूव देगा। मैं सच्ची बताऊं तो मेरा पोजीशन पुट में जाने का ज़्यादा मन है नहीं, अनटिल एंड अनलेस ये काफ़ी नीचे गिर जाए, तब तक मैं पुट में जाने का मेरा अभी भी मन नहीं है। क्योंकि देखिए अभी इसने ब्रेकडाउन तो किया है, लेकिन ग्रीन कैंडल बना के अगर 850 के ऊपर फिर आ जाता है ना, तब तो मैं पुट में नहीं जाने वाला, 1% भी नहीं। ठीक है, ब्रेकडाउन किया, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी और ऐड कर लेता हूँ इसमें। क्वांटिटी ऐड करूँगा तो फिर फाइनल मेरा थोड़ा सा एसएल मेरा छोटा हो जाएगा फिर। एक बारी मैं देख लेता हूँ चार्ट में एसएल कहाँ पे रखना चाहिए मुझे। एसएल 8 रुपए के आसपास रहेगा मेरा, 10 रुपए का एसएल और बढ़ जाएगा। 8 रुपए से ज़्यादा एसएल में नहीं रखने वाला हूँ उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कैंडल देखता हूँ, रेड कैंडल अगर यहाँ पे बनती है और निकल ना जाए, बस उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ।
ब्रेकडाउन दिखाया फिर फेलियर तुरंत शो कर रहा है ना। लेकिन अभी ये फेलियर कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे सस्टेन करेगा ये। ठीक है, मैं क्वांटिटी वगैरह अभी ऐड नहीं करता हूँ बेवजह। ट्रैप होने से अच्छा है कि बैठे रहो। हम्म। बैंक निफ्टी की वजह से ऐसा कर रहा है। सही बात है। मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे। बहुत सिंपल सा एक काम यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि मैं क्वांटिटी अपनी बना लूँ, क्योंकि देखो ज़्यादा देर बैठने से भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी ऐड कर लूँ और फिर जब ये लो क्रॉस हो वो मेरा एसएल हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है। ये लो क्रॉस होगा तो फिर कंफर्म हो जाएगा ना कि मार्केट ऐसे यहाँ पे गया है, फिर 800 के पास में भी होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन करे। ये मैं कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ। थोड़ी सी एग्जिट नहीं, ऐड। ठीक है। 17 रुपये के आसपास, 18 रुपये के आसपास ये चल रहा है। और बस यही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बना लिया यहाँ पे। और बस यहाँ पर 17.55 के आसपास पड़ा है। और अब अगर ये लो क्रॉस करेगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा, ख़त्म। ठीक है, डाउन साइड पॉसिबल हो चाहे जहाँ पे भी पॉसिबल हो, मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड पता है। मुझे अपना एसएल पता है, मैं अपने एसएल के अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से निकल जाऊँगा। ठीक है। बस फाइनल। अब देखो, और ज़्यादा ट्रेड बनाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। अगर ट्रेड ना बनाई होती तो फिर यहाँ पर ये, यहाँ पे कॉल तो बन जाता है एक, और दूसरी ट्रेड जो बनती वो यहाँ पर बनती 800 के आसपास। अगर होल्ड करता तो फिर मैं इसका ब्रेकडाउन का फिर ट्रेड करता। सीधी बात। वो भी लिमिटेड, ऐसा नहीं कि मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके कॉल में लॉस बुक करके कि अब नहीं 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 क्वांटिटी बढ़ा के पुट में जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी में, है ना। ठीक है, तो देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से बोरिंग हो रहा है ना, काफी बोरिंग हो रहा है। एक बारी मैं देख लूँ, 800 की पुट को मुझे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 15 रुपए के आसपास ये चल रहा है ना। कभी कभार प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 10x 20x हो जाता है, हाँ डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन उसको जज नहीं, पकड़ नहीं पाओगे आप, है ना।
और आपको पकड़ना ही क्यों है? मेरे हिसाब से आप सिंपल एक जो मोमेंटम आता है ना उसको पकड़ के निकल जाओ ना। अब आपके घर आना चाहिए ना आपका पैसा, और मैं तो चाहता हूँ आपके पैसा घर आए तो ढंग से आए। हाँ, इजिली आए। बेवजह आपको 20x एक दिन में 20x कैप्चर करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। है ना? अगर आपके आपके पास प्रॉफिट का पैसा ऑलरेडी रखा है, अगर आपके पास प्रॉफिट का पैसा ऑलरेडी रखा है, तब आप ये सब काम करो। तब आप बैठो, फिर आप वो माइलस्टोन टाइप के अपने बना लो कि आपको दिन का 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, जितना भी आपका माइलस्टोन है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो फिर। लेकिन कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। जो पहला जो मोमेंटम आ गया ना आपके साथ साथ में, तो उसी में बस निकल जाओ। और मान के चलो जब आपके टारगेट के आसपास बड़ी बड़ी कैंडल बनने लग गई, तब थोड़ा वेट कर लो बस। और क्या चाहिए? मार्केट से फाइट करोगे ना तो आपको खुद ही दिक्कत हो जाएगी। आप कल से डिसाइड करोगे कि मैं एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, मैं एक्सपायरी में बड़े मोमेंटम कैप्चर करूंगा। वो होता नहीं है फिर। वो बैक टू बैक आपको लॉसेस ही देगा फिर मार्केट। है ना? तो मे बी मेरा ये ट्रेड ना चले, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम फिर एग्जिट ले सकते हैं मार्केट से। क्योंकि पुट का मैं चार्ट देख रहा हूँ, पुट में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है ना? पुट में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। हाँ, ये जा रहा है नीचे, तो मुझे ये पोजीशन को अपनी काटना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जैसे ही लो को क्रॉस करेगा, मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। तो लग रहा है आज मेरा काफ़ी अच्छा सेटअप फेल हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सेटअप काफ़ी अच्छा था। मेरे हिसाब से सेटअप ये इसलिए फेल होगा बिकॉज 21,800 से मार्केट गया है ऊपर। अगर ब्रेक डाउन करके जाता ना, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब चलो समझ में आ रहा है कि हाँ, अच्छे अच्छे सेटअप भी फेल होते हैं, और ये तो काफ़ी अच्छा सेटअप था मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रीजंस थे मेरे पास। मल्टीपल रीजंस, ट्रेंड के साथ भी है, सेलर को टारगेट करना है, सब है, मतलब हर चीज़ है, A to Z। है ना? तो अगर ये यहाँ से नीचे गया ना, तो फिर ट्रेड खत्म है फिर ये। देखते हैं। अर्णव शर्मा जो मैंने सुबह ट्रेड लिया था, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, तो आप वो जाके देख सकते हो। काफ़ी बोरिंग मोमेंटम है, और अब मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा इसको, चार्ट को देखते देखते। या तो ये साला अब एसएल कर दे, या तो टारगेट की तरफ चला जाए। बोर ना करे बस। बोर करता है तो फिर बैठे बैठे ऐसे बड़ा वो वैसा फील होता है। पोजीशन काट देते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सबके माइंड में आता है वो।
10:16 पे आपने अगर पुट लिया था तो आपका एसएल क्यों हिट हुआ बता सकते हैं? आपका एसएल कैसे हिट हो गया 10:16 पे अगर आपने पुट लिया तो? मतलब या तो आपका एसएल एकदम, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब 10 पॉइंट के एसएल पे काम कर रहे थे क्या आप? या तो यहाँ पर ऐसे जो स्पाइक आया होगा मे बी उसमें चला गया होगा आपका 20-30 पॉइंट का एसएल, है ना? वही रहता है, मतलब अगर आप इतने छोटे छोटे एसएल में काम करोगे तो फिर ऐसे ही ये मोमेंटम में आप निकल जाओगे। और तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई है तो मे बी आपका एसएल इस पॉइंट पे हिट हुआ होगा 10:30 बजे के आसपास। यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता हिट। या तो आपने बहुत ही आउट द मनी का बना लिया होगा तो हो सकता है हिट, है ना? थका रहा है यार मार्केट में। लो या तो क्रॉस कर दे, लो क्रॉस कर देगा तो फिर 800 की पुट अच्छी लग सकती है, बस यही दो ट्रेड होगी और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये यहाँ पे लो क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर पुट वगैरह का सोचा जा सकता है, वो भी तब जब मार्केट यहाँ पे ऐसे सपोर्ट ले रहा हो और फिर हमें एंट्री अच्छी मिले, तब हम ब्रेक डाउन वगैरह के बाद ट्रेड कर सकते हैं, है ना? ब्रेक डाउन बोल रहा हूँ, सॉरी, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हैं, है ना, 800 का ब्रेक डाउन को टारगेट करते हुए। अदरवाइज यहाँ पे देखो, कुछ भी आप कर लो, कॉल बना लो, पुट बना लो, कॉल बना लो, पुट बना लो, कुछ भी नहीं काम करने वाला है ना? तो यहाँ पे अगर आपने कोई एक ट्रेड बना ली बस उसी में बैठे रहो, उसमें डिसाइड कर लो क्या करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। मैंने कॉल का बना रखा है तो मैंने कॉल का डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पे शांति से अपना, भाई साहब ये लो क्रॉस होगा तो मैं अपना हाथ जोड़ के मार्केट से साइड हो जाऊंगा 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, फिर देखूंगा कि अगर कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिलती है तब बहुत बढ़िया बात है, ट्रेड बना लेंगे, अदरवाइज हम लोग शांति से खसक लेंगे। ठीक है, ये करने वाले हैं आज हम लोग। चलो, बढ़ना चालू तो हुआ है, प्रीमियम बढ़िया लग रहा है देख के, है ना? देखते हैं। मुझे 2 मिनट का ब्रेक देना है बस आप लोग, मैं आता हूँ। ओके। ऑल राइट, प्रीमियम हल्के से बढ़े फिर वापस से आ गए नीचे, है ना? जस्ट अ सेकेंड।
ओके, सो अभी मोमेंटम आना चालू हुआ है ना। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग अभी 22-23 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर अभी चल रहा है, 22 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है मार्केट आपका पूरा दिन लेके जाएगा। बात तो सही है, लेने को तो जा सकता है पूरे दिन, कोई दिक्कत ही बात। तभी तो देखिए मैं टाइम वाइज ट्रेडिंग करता हूँ, है ना। और एक्सपायरी में भी जब मुझे सेकंड हाफ के बाद ट्रेड करना रहता है तो मैं देखता हूँ पहले जल्दी मोमेंटम आए तो ठीक है, वरना मैं कट करके निकल जाता हूँ, है ना। ऐसे डेज में भी मेरा लिमिट में सेट कर लेता हूँ, जैसे आज मैंने सेट कर लिया ना कि ये निकला मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। ठीक है, तो देखते हैं अभी कुछ 20 रुपए के आसपास चल रहा है, देखते हैं। हम्म, ऐसे चार्ट रिपीट को नहीं देखते हैं कि सेकंड हाफ में मार्केट बुलिश गया था तो आज भी बुलिश जाएगा तो मार चार्ट रिपीट होगा, नहीं नहीं। ऐसे चार्ट रिपीट को नहीं देखते हैं। अब चार्ट रिपीट को आप ऐसे भी फिर देखने लग जाओ कि कल 11 बजे की कैंडल ग्रीन बनी थी तो आज 11 बजे की कैंडल रेड बननी चाहिए वरना चार्ट रिपीट हो जाएगा, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता। हाँ, अभी आपको थोड़ा चार्ट रिपीट लॉजिक के बारे में थोड़ा सीखने की जरूरत है ना। तो प्रीमियम खाए जा रहे हैं और हमने अपना एसएल वगैरह डिसाइड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे मोमेंटम आता है तो वेरी गुड, अदरवाइज एसएल एंड आउट, सीधी बात। अगर आप डायरेक्शन सही प्रिडिक्ट कर लेते हो, एंट्री थोड़ी लेफ्ट राइट हो जाती है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, है ना। और या तो फिर आप अपने ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा एसएल आप इंक्रीज कर सकते हो। छोटे छोटे एसएल में काम नहीं चलेगा अगर एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो। भाई हम बड़ा अकाउंट में हम बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, छोटा क्वांटिटी नहीं ट्रेड करते। क्वांटिटी डिपेंड करती है एसएल पे। अगर मैंने, मान के चलो, अगर मेरे फॉर फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे बड़े अकाउंट में मैं 50,000 का रिस्क लेता हूँ तो उस पे अगर मेरा बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का एसएल रहता है तो क्वांटिटी कितना होगा, बड़ा सिंपल सी बात है, 800 क्वांटिटी रहेगा, है ना। 833 कुछ आएगा जो भी नियर अबाउट उसके में रहता है वो होगा क्वांटिटी, ऐसे डिसाइड होता है क्वांटिटी।
आप लोगों को दूसरों का लाइव देखने में मजा आता है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। मतलब जो लोग लाइव ऐसे आके मार्केट में बैठते हैं, ऐसे देख के लगता है क्या कि हाँ कुछ मतलब मजा आ रहा है बैठ के, या कुछ ट्रेड करने में हेल्प हो रही है? अबे तुमको स्विंग का हम क्या बता दें? स्विंग का हमने ऑलरेडी वीडियो तो बना रखी है ना। जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा वो बता देंगे बाद में। स्विंग में कोई चीज़ मिसिंग थोड़ी ना है, आप स्विंग में जाके देखो, हर चीज़ बता रखी है मैंने। बट फिर भी चलो, अगर आप बोल रहे हो तो मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा कि क्या चीज़ पेंडिंग है। हो सकता है कुछ पेंडिंग हो, मैं चेक करके बताऊँगा। अगर कुछ पेंडिंग होगा संडे वीडियो डाल दूंगा उसकी मैं। टेंशन ना लो आप। दिवेश दगवार, दिवेश दगवार, आप मेरी ऑर्डर बुक देखो। जो मैंने 21,900 का कॉल है ना, उसमें मैंने पहले भी ट्रेड किया हुआ था, है ना। तो इस वजह से आपको ऐसा एवरेज में लग रहा है। आप ऑर्डर बुक देखो, फिर उसके बाद से ये एवरेज कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर मैथ्स लगाना। मैंने इसमें पहले भी ट्रेड किया हुआ था। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि आप लोगों को मतलब ऐसे दूसरे यूट्यूबर का देख के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड मिल जाता है देख के? ओके। तो काम करता है क्या, मतलब आप लोग मतलब बुकिंग कर पाते हो प्रॉफिट वगैरह की, नहीं कर पाते हो कि मतलब सिर्फ 10-20 पॉइंट लेके निकल जाते हो? ऐसा हिसाब किताब रहता है? हम्म। मैं यहाँ पे ट्रेड बना के बैठा हूँ, मुझे बोरिंग लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने मतलब कुछ 40-50 लोग आप में से देख रहे हो, कैसे एंटरटेनिंग कैसे करें हम लोग इसको, है ना। मैं बोर हो रहा हूँ। देखो ट्रेडिंग तो होती ही बोरिंग है वैसे, लेकिन अगर आप अकेले बैठ के कर रहे हो तो इतना बोरिंग नहीं लगता। गाने वाने लगा लिए, कुछ कर लिया अपना, इस टाइप के मार्केट में गाने चला लिए, कुछ कर लिया, है ना। एस एल एंटिंग में यार सब लोग अपने अलग अलग एस एल के हिसाब से काम करते हैं। मैं 60 पॉइंट के एस एल के हिसाब से काम करता हूँ। बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स, ऑप्शन में, चार्ट में नहीं। क्योंकि चार्ट में कई बार होता क्या है कि एक कैंडल बनती है, वो कैंडल भले ही 40-50 पॉइंट की बनी हो इंडेक्स में, लेकिन कभी कभार प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिर जाते हैं, है ना। तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं। ये बात तो सही बोली। हाँ, मैं इंट्राडे हंटर का भाई स्टूडेंट हूँ। नहीं, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मेरी आज मीटिंग नहीं है कोई भी 12 बजे के बाद, तो मैं बैठा हूँ, लाइव आके बैठ गया हूँ मैं। और आज अपने मुझे मेन अकाउंट में भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मेरे मेन अकाउंट में सुबह एसएल हिट हो गए मेरे, जो भी हिट होने थे। स्ट्रैडल बना के बैठा था, और मेरा यहाँ पे पुट में भी गया, मेरा कॉल में भी गया, दोनों तरफ का लेग मेरा कट गया, तो फिर मेरा मेन अकाउंट में ट्रेडिंग बंद। जिनको मैंने ट्रेडिंग दी थी उनमें से शायद एक इस समय है कमेंट सेक्शन में, आनंद कुमार। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा आनंद थे शायद।
पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बट आनंद नाम के है, जिनको मैंने 4 लोगों को ही मैंने सिर्फ आज तक अपने लाइफ में ट्रेनिंग दी है, और उनमें से सिर्फ एक एक ही बंदा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है बस। या एक बंदे का मुझे मालूम है, वो टच में रहते हैं तो मुझे मालूम है, बाकी का मुझे नहीं पता। हाँ, आनंदी है, आनंदी है। तो मैं आनंद की ही बात कर रहा था, आनंद आनंद टच में रहता है तो मुझे मालूम रहता है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसने सवाल पूछा था? बाकी लोग टच में नहीं रहते तो मुझे नहीं मालूम रहता कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग ट्रेडिंग में। ट्रेनिंग में सबको नहीं देता यार, ट्रेनिंग में अब देता ही नहीं है। तो प्रीमियम हमारे 2-4 पॉइंट डीके हो चुका है। जब मार्केट वापस से इस पॉइंट पे था तब 20-22 रुपए का हमें कुछ प्रीमियम मिल रहा था, बट अभी यहाँ पर एक एक 1.5 घंटा हो गया ये ट्रेड लिए, तभी यहाँ पे डीके हो गया कुछ। कोई इशू की बात नहीं है, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो मतलब है मोमेंटम आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। मैं बना लूँगा, वापस से एसल हंटिंग का फ्री कोर्स मैं बना दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मैं कमेंट्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा लोगों को डिस्टरबेंस हुई होगी उसमें, बट मैं ट्राई करूँगा बनाने का फिर से कोर्स। नहीं यार, मेरी इंटरडे हंटर से बात बात नहीं होती है। यार मैं 2019 में आया था मार्केट में, तब मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता था बस। पैसे भी नहीं हुआ करते थे मेरे पास कि मैं ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड कर पाऊँ। पता ही नहीं था ऑप्शंस होता क्या है। 20 21 के एंड में मुझे पता चला है करीबन कि ऑप्शंस वगैरह में कैसे क्या होता है। फिर 2022-23 में मैंने ढंग से ऑप्शन सेलिंग वगैरह करी है और ऑप्शन बाइंग वगैरह करी है। हाँ यार, भवन यादव सही कह रहे हैं। लाइक वाइक तुम लोग कर नहीं रहे हो स्ट्रीम को, लाइक वाइक कर दो यार। स्काई ट्रेडर आपके पास अगर खुद से थोड़ा सा दिमाग होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो एक्सपोज वीडियो जिसने बनाई थी वो कितनी गधी बातें कर रहा था वीडियो में। मैंने देखा था, मेरे को भेजा था बहुत से लोगों ने कि ये देखो इंटरडे हंटर एक्सपोज, ये वो कितनी वाहियात वाहियात, मतलब मैं क्या ही बताऊं, वाहियात क्लेम्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान के चलो मैं क्लोन ऐप यूज़ करता हूँ, मान के चलो कि मैं क्लोन ऐप यूज़ करता हूँ जीरोधा का, ठीक है, मुझे डेली डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियो डालनी है, 12 बजे से पहले ही डालनी है। तो मैं क्या दो दो रिकॉर्डिंग करूंगा, एक एक कॉल की एक पुट की? एक बात बताओ, अगर एक्यूरेसी आपने खुद देखा इंटरडे हंटर सर की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, तो मैं क्या दो दो रिकॉर्डिंग करूंगा लाइव मार्केट में? पॉसिबल ही नहीं है।
है ना। और प्लस वो जो उसने डबल डिजिट जीरो जीरो वाली बात करी थी, वो आप जीरोधा के सपोर्ट से बात करोगे तो आपको पता लगेगा, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा अगर आप मेरे से डाउट पूछ रहे हो तो। 9 in 15 EMA वाली जो स्ट्रैटेजी है वो मैं जान रहा हूँ। वो स्कैल्पिंग वाली है शायद निफ्टी के लिए ना, किसी ने डाली थी, कोई फेमस यूट्यूबर है, मैं नाम भूल रहा हूँ। प्रैक्टिस करके दिखाए आप कि क्या सक्सेस रेट है, कितना ऐसा लगता है, कितना क्या है, नहीं पता ना। ऐसे तो कल मैं भी आ जाऊँ एक स्ट्रैटेजी उठा के। 6 EMA और 9 EMA, 6 9 EMA ट्रेडिंग है ना। तो वो मैं ले आऊँ और बोलूँ कि ये देखो स्कैल्पिंग के लिए कितना बढ़िया है अपना। 6 फास्ट मूविंग EMA, 9 स्लो मूविंग EMA। जब ये ट्रेंडिंग हो तो आपको पुट बनाना है ना, या ट्रेंडिंग हो अपसाइड की तरफ तो कॉल बनाना है। तो ये सब मैं बिलीव नहीं रखता इन सब चीज़ों में, हाँ लेकिन लेकिन डेफिनेटली अगर आप क्या बोलते हैं, एक कोई भी स्ट्रेटजी पे स्टिक कर जाओगे तो उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। चाहे वो कोई भी EMA हो, चाहे 9 15 EMA हो, चाहे 6 9 EMA हो, ठीक है। हाँ। प्रीमियम काफ़ी डीके हो गए हैं यार। ट्रेडिंग सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डिसिप्लिन सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रेडिंग तो आप एक महीने में सीख जाओगे। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कैसे मूव करते हैं ऑप्शन की प्राइसिंग, ऑर्डर टाइप क्या होते हैं। ऑप्शन बाइंग में भाई पता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल हूँ ऑप्शन बाइंग में। पता है क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग की ना, पावर ऑफ स्टॉक्स का मैंने एक कोर्स लिया था। तो उस कोर्स में उसने ऑप्शन बाइंग का सिखाया था कि 5 5 बोल रहा हूँ, फर्स्ट 5 मिनट वाली जो रेड कैंडल होती है ना, फिर आप सेलिंग करो। तो किस्मत मेरी अच्छी थी कि उस समय मार्केट ना ओवरऑल ट्रेंड उसका नीचे चल रहा था। तो जो पहली 5 मिनट की रेड कैंडल होती थी मैं उस पर शॉर्ट करता था, उसी कैंडल का एसएल लगाता था। मैक्सिमम 100 पॉइंट का एसएल रहता था मेरा ऑप्शंस में, और 200 पॉइंट तक के मेरे टारगेट होते थे इंडेक्स में। ठीक है। तो उसमें मेरा प्रोबेबिलिटी अच्छी थी क्योंकि उस समय मार्केट ट्रेंड डाउन चल रहा था। तो पैसा मेरा स्टार्टिंग में ही बन गया था। फिर बाद में क्या बोलते, बाइंग में जब मार्केट आया तब थोड़ा लॉसेस हुए, फिर मुझे पता चला कि नहीं, स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है खुद से। तो मैंने उसी स्ट्रैटेजी को रिवर्स कर दिया कि जब ट्रेंड अप चलता है तो मैं फर्स्ट 5 मिनट की जो ग्रीन कैंडल होगी उसके ऊपर मैं बाइंग करूंगा, उसी के नीचे ऐसे लगा दूंगा। बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन हाँ डिसिप्लिन से फॉलो करता था मैं। डिसिप्लिन से, बाकायदा डिसिप्लिन से। और अगर आप लोग मेरे पुराने निफ्टी के लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी देखोगे ना, तो उसमें भी आप लोग को देखने को पता चलेगा कि वहाँ पे भी कितना मैं डिसिप्लिन वे से प्राइस एक्शन पे ही से पैसे बनाया हूँ। प्राइस एक्शन पे नॉर्मल कुछ भी नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ट्रेंड लाइन, फिलाना ढिमका, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी में सिर्फ, इसी में मैंने ट्रेड करके दिखाया हुआ है। पुराना वीडियो अगर आप लोग जाके देखो, उसमें ऑडियो उतनी अच्छी नहीं लगेगी आप लोगों को, लेकिन अगर कोई ध्यान लगा के सुनेगा तो उसको समझ में आएगा। और बहुत ही शानदार उस समय, सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। तो मैंने एसएल में भी काम किया है, मैंने लाइव ट्रेडिंग वीडियो डाली हुई है, खूब ढेर सारी लाइव ट्रेडिंग वीडियो एसएल पे। पीएनएल भी डाला हुआ है मैंने, प्राइस एक्शन पे काम किया हुआ है, लाइव ट्रेडिंग वीडियो डाली हुई है 30 डेज कंटिन्यू, उसका भी पीएनएल डाला हुआ है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। तो पैसा बन कैसे रहा है? एसएल हंटिंग से बन रहा है,
प्राइस एक्शन से बन रहा है, किस चीज़ से बन रहा है? पैसा बन रहा है मेरा डिसिप्लिन से, है ना, क्वांटिटी मैनेजमेंट से। क्वांटिटी सही रखोगे, एसएल लिमिटेड रखोगे। अब जैसे यहाँ पे एसएल मेरा यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, तब से कंटिन्यू रेड दिख रहा है। क्या मुझे डर लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है डर? क्यों नहीं डर लग रहा है? क्योंकि मेरे पास एसएल का लिमिट है दिमाग में, मैक्सिमम एसएल सेट है दिमाग में। ठीक है, ऐसे काम होता है मार्केट में, सिर्फ डिसिप्लिन से काम होता है। ना ही एसएल हंटिंग से पैसा बनता है, ना ही प्राइस एक्शन से पैसा बनता है। पैसा बनता है तो सिर्फ उससे, डिसिप्लिन से, सिंपल एज दैट। हाँ, मैं निफ्टी वाले 30 डेज ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी। उसमें मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करके दिखाया है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बस। देखते हैं, कुछ प्रीमियम भरना थोड़ा बहुत चालू तो हुए हैं, है ना। डीके भी हुआ है कुछ प्रीमियम में। होपफुली अब मोमेंटम आए और निकल जाए ये, क्योंकि काफ़ी देर से मार्केट सता रहा है हमें। अब ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाला है ना। अरे यार, आप एक्यूरेसी की बात करो, एक्यूरेसी बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। मुझे क्या करना है ये सब के बारे में जान के? हो सकता है कोई, जितने भी 200 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो साल भर में 200 समथिंग, हो सकता है कोई डेली डेली प्रॉफिट करता हूँ, मुझे क्या मतलब उससे? एक बंदा है, कोई शायद मैंने देखा था, किसी का पीएनएल यूट्यूब पे काफ़ी फेमस था, उसका पूरे पूरे साल भर ग्रीन था, 1-2 दिन रेड थे बस। क्या करना उस चीज़ का? क्या करना मुझे उस चीज़ का? पैसा बनता है डिसिप्लिन से भाई साहब। एक्यूरेसी टाइम टू टाइम बाद आ जाती है अपने आप, एक्यूरेसी से पैसा नहीं बनता। कोर्स वगैरह मैं नहीं दूंगा, जाके खरीद लो खुद से। जॉब करो पहले, फिर ट्रेडिंग करना। जॉब से पैसा जब सेव हो जाएगा तब ट्रेडिंग करना।
बैंक निफ्टी को देख के लग तो रहा है कि यहाँ पर ये नीचे आया है और बार बार ही सेलर को इनवाइट कर रहा है यहाँ पर, है ना। मल्टीपल टाइम्स यहीं पे होल्ड कर रहा है, चिपक के बैठा हुआ है इधर। 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे चिपक के बैठा हुआ है, सेलर को बार बार ही इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके बायर को पहले ऐसे ट्रैप किया है और अभी सेलर को ऐसे इनवाइट कर रहा है ना। तो मे बी ऐसे वापस से ये ना जाए। ठीक है, तो पोजीशन को बस अब थोड़ी देर की बात और है, पता लग जाएगा कि काटना है कि क्या करना है ना। प्रीमियम तो एकदम खत्म हो गए, एकदम खत्म हो गए, प्रीमियम ने अपना लो भी क्रॉस कर दिया है। तो मे बी आज हम लोग का पैसा ना बने, और मैं पुट में भी फिर अब ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मार्केट मूव करे चाहे ना करे। आज मैं साइडवेज मार्केट डिक्लेयर करके यहाँ पे एसएल लेके बंद कर दूंगा डे को, सीधी बात। हाँ, फॉरेक्स का यार मैं कर रहा हूँ, फॉरेक्स का मैं कर रहा हूँ अभी करेंटली। फॉरेक्स में मेरे अभी थोड़े से लॉसेस चल रहे हैं, लॉसेस अप्रॉक्सीमेटली $600-700 के आसपास होगा। 600 समथिंग डॉलर्स का कुछ मेरा भी लॉस चल रहा है फॉरेक्स में। हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, धीमे धीमे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जो मेरा दूसरा अकाउंट है वो मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। मेटा ट्रेडर का है, एक सेकंड रुकिएगा। ओपन होने देता हूँ। इसमें समथिंग अप्रोक्सीमेटली मेरा नुकसान हो रहा होगा इस अकाउंट में। प्रॉफिट तो है मेरा $39 का, लेकिन कमीशंस के बाद $10 का कुछ नुकसान चल रहा है मेरा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं यार, स्क्रीन क्या हाइड करेंगे, मतलब कोई इशू नहीं है। नहीं, ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो किसी को लॉग इन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है -$10 का चल रहा है, लेकिन ओवरऑल $40-40 का करीबन प्रॉफिट है यहाँ पे, है ना। ओके। और तो फॉरेक्स में कुछ नहीं है अभी, फॉरेक्स में ट्रेड वगैरह कभी लाइव ट्रेडिंग करनी होगी फॉरेक्स में तो बताना, मैं आ जाऊँगा लाइव फॉरेक्स के लिए। 8 बजे के करीबन मैं फ्री रहता हूँ थोड़ा सा। फॉरेक्स में लाइव करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। $100 कैपिटल के लिए रिस्क मैनेजमेंट में कैसे बताऊँ आपको, कैपिटल काफ़ी कम है, इसमें अब ट्रेडिंग कैसे करोगे आप। फिर से बढ़ना चालू तो हुआ है, लेकिन प्रीमियम साला इतना डिके हो गए हैं ना, तीन मतलब $4-5 का तो प्रीमियम डिके ही हो गया होगा ऑलरेडी, वरना भी कुछ प्रॉफिट में आ गया होते हम लोग।
भाई यूट्यूब पे मैं आया हूँ टाइम पास करने के लिए, वरना तुम मुझे कभी यूट्यूब पे लाइव नहीं देखोगे, है ना। और ना ही मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, ना ही कुछ करता हूँ, मेरा पैशन है, तो मैं यूट्यूब पे आता हूँ ऐसे टाइम पास के लिए। कोई दिक्कत है क्या यूट्यूबर से तुम्हें? ये मैंने नोटिस किया हुआ है, आज का इतना लोगों का इतना खराब माइंडसेट हो गया है कि मतलब लोग ऐसे तुरंत हर समय, भाई तुम मार्केट से कमा रहे हो तो तुम यूट्यूब पे क्या कर रहे हो, भाई तुम मार्केट से कमा रहे हो तो तुम ट्विटर पे क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सब नेगेटिव माइंडसेट है भाई। आप अगर मार्केट से कमा रहे हो तो कोर्स क्यों बेच रहे हो? अरे भाई कोई कोर्स, देखो मैं तो कोर्स वैसे तो बेचता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोर्स बेचने के खिलाफ भी नहीं हूँ, सही बताऊँ तो जो भी कोर्स बेच रहा है सही कर रहा है बेच के। अब उसने मेहनत करी है, उसने मेहनत करी कोर्स बनाने में, तो वो बेच रहा है। अब वो तो आपका दिमाग होना चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए ना कि ये कोर्स बेकार है, ये आपको ठग रहा है, तो मत लो ना। आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि 10-15 बेकार कोर्सेज में एक दो अच्छे भी कोर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हो कि फिर वो बेवजह 10-15 बेकार कोर्सेज के बीच में जो एक दो अच्छे भी कोर्स होंगे उनको भी पेल देते हो बेवजह, है ना। तो वो आपकी माइंडसेट की गलती है। अगर आपको किसी ने ठगा है तो ठीक है, उसने गलती करी है, डेफिनेटली स्कैम किया है, लेकिन आपके पास भी इतना दिमाग होना चाहिए थोड़ा बहुत कि आप मतलब कोर्स का करिकुलम देख के समझ जाओ कि हाँ भाई ये ठग रहा है मेरे को, है ना, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं है। अबे यार ये फिर से नीचे आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। हाँ यार मैं थोड़ा इन सब चीज़ों में मतलब गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि अपना जो कम्युनिटी है थोड़ी सी मतलब टॉक्सिक है काफ़ी ज़्यादा। कोई कोर्स बेच रहा है, बस उसको बेवजह सुना दिया, है ना। बहरहाल मैं नहीं बेचता हूँ क्योंकि मुझे इतनी नेगेटिविटी नहीं पसंद है ना। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों की, आपको अपना खुद का माइंडसेट सुधारना पड़ेगा ना। प्रीमियम अच्छे खासे डिके हो गए, पूरा गला दिया है इसने प्रीमियम को यहाँ पे। अरे भावन, वैसे मैं तुमको नहीं बोल रहा था कुछ भी, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा लोगों के दिमाग में थोड़ा बैठा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। फॉरेक्स में अगर आप आ रहे हो तो स्टार्टिंग में $1,000 का अकाउंट सही रहेगा, साइज $1,000 मतलब करीबन 80-90 हज़ार, लाख रुपए, चलो समझ लो लाख रुपए का अकाउंट ठीक रहेगा। 50,000 से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता यार। हमारे लाइव ट्रिप में कितने 5-50-60 लोग ही देख रहे हैं बस, तो स्ट्रैटेजी 50-60 लोगों के अगेंस्ट में नहीं जाती है ना। 1,000 डॉलर के अकाउंट में आप मतलब मैक्सिमम रिस्क करो $50, है ना। या तो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करा जाए, 50 भी मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 1,000 × 2% अगर करा जाए तो $20, $20 से ज़्यादा नहीं।
और एक दिन में मतलब लिमिटेड ट्रेड्स, है ना, ताकि आपका कैपिटल लंबे समय तक टिके। 2% सही रहेगा। इतने बढ़िया सेटअप की आज निफ्टी ने रेड पीट दी मेरे, वरना अब तक तो प्रॉफिट प्रॉफिट करके हम लोग बैठे होते आराम से चिल कर रहे होते। लेवरेज, लेवरेज आप अकॉर्डिंग यूज़ करो, लेवरेज से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। देखो लेवरेज आप चाहे 1:100 ही क्यों ना रखो, अगर आप लॉस लिमिटेड ले रहे हो तो डजेंट मैटर, राइट। लेवरेज से डिसाइड नहीं होता आपका एसएल। अब जैसे क्या है कि आपके पास छोटा अकाउंट है, $500 का या $100 का अकाउंट है, उसमें आप 1:100 का अगर लेवरेज ले रहे हो, तो फिर उसमें अगर आप ट्रेड बनाओगे तो आपका हो सकता है कैपिटल एक दिन में ही ब्लो हो जाए, $100 का, है ना, कोई सेंस बनता नहीं है। तो आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा कितने पिप्स में कितना एसएल आपको लेना है। 100K का प्रॉप फर्म अकाउंट ले लूँ, $100 का मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है $100 का? 10K का इंस्टेंट फंडिंग है क्या? स्काई ट्रेडर इंस्टेंट फंडिंग है क्या? ये फटाफट से 900 का ब्रेकआउट करें, हम निकलें, जो भी हमारा हिसाब किताब हो मार्केट से, 900 का ब्रेकआउट हो, हम निकलें मार्केट से, क्योंकि अब थका रहा है ये, है ना। कुछ आया तो है ग्रीन में। देखो आप लोग चिंता बेवजह करने लग जाते हो कि ये स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम के लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम के लिए नहीं सही रहेगी, आपको मार्केट में डायनामिक रहना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी एसएल हंटिंग पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब वही आप सेम चीज़ उठा के आप नैस्डैक वगैरह या डाउ जोन्स वगैरह पे ट्राई करो, सेम लॉजिक उठा के लगाना, तो उतना अच्छा आपको काम करता हुआ मे भी ना दिखे, या आप फॉरेक्स में जाके देखोगे तो मे भी ना दिखे, है ना। तो आपको हर एक एसेट में बैक टेस्ट खुद से करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि मतलब किस हिसाब का काम कर रहा है। या तो वो सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करेगा एसेट बढ़िया, अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है वो, है ना। लेकिन अगर मान के चलो आपका प्राइस एक्शन नहीं काम कर रहा बैक टेस्ट करते समय, तो मतलब वो एसेल हिंटिंग पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो एसेट, ठीक है। हाँ 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 हाँ, स्ट्रैडल काफ़ी अच्छा काम किया है इस समय। अरे पूरा प्रीमियम खाए ना ये लोग, पूरा प्रीमियम खाए अभी बैठ के ये लोग। और अभी मार्केट नाम भी नहीं ले रहा 900 के लेवल पे टच करने का, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अभी ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का, फिर मैं आता हूँ। अभी निफ्टी चल ही रहा है जैसा चल रहा है, देखते हैं।
5 मिनट का ब्रेक है बस।
ओके, सो आई एम बैक। यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आ चुका है और यहाँ पर बस थोड़ी सी बात और रहती है। मुझे यहाँ पर बस निकलना है मार्केट से, थोड़ा सा और चला जाए। ठीक है, बढ़िया, अच्छा ब्रेकआउट हुआ, मैं निकल गया मार्केट से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी एग्जिट किया क्योंकि मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज बिहेव कर रहा था। बट हमारा ठीक रहा, हमारा हिसाब किताब बन गया। मार्केट में जो मूव आना था, ब्रेकआउट से पहले ही मुझे निकलना पड़ा क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने थका दिया था। 32.7 के आसपास मैंने एग्जिट किया इसे, है ना। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया था। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट का मैं वेट करूंगा तो और ज़्यादा पैसा बन सकता था, बट मेरा आज का हो चुका है। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। पहले ब्रेकआउट आता तो हम बढ़िया से होल्ड करके रख सकते थे, बट आई एम डन फॉर द डे टू डे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखिए मार्केट 40 रुपये तक भी चला गया है, अभी हो सकता है 40 के 50-60 तक भी ये चला जाएगा ब्रेकआउट के बाद, है ना, अच्छे से जाएगा। बट मैं यहाँ पर वेट नहीं कर पाया ज़्यादा, है ना, डेफिनेटली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना भी मिला हमें उतना ही सफिशेंट है। काफ़ी देर से हमने ट्रेड बना के रखा था। ऑलराइट। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा मैं कॉल साइड क्यों बैठा था, है ना। एक बारी मेरे को चार्ट पे बता दो समझ में आया कि नहीं। देखो 60 रुपये तक भी चला गया, मैंने बोला था ना 60 रुपये तक ये जाएगा डेफिनेटली, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, मतलब कोई इशू नहीं है। नहीं कैप्चर हो पाया, नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा जल्दी चला जाता तो मैं डेफिनेटली कैप्चर कर लेता, है ना, बट आज के लिए इतना ही। एक बारी चैट में मुझे बता दो कि कुछ ट्रेड का लॉजिक समझ में आया था कि नहीं आया था। स्ट्रीम कैसी लगी, थोड़ा कुछ लाइक वगैरह कर दो भाई। कोई भी लाइक नहीं किया है तुम लोगों ने, मन ही नहीं करता फिर मेरा लाइव आने का, है ना। ठीक है, मैसेज कर दो एक बारी कैसा लगा। शाम को मैं फिर आ जाऊँगा 8 बजे लाइव फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए आप लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से, पता नहीं जब भी मुझे टाइम मिले। तो आज आप लोगों को मैंने ट्रेड करके दिखा दिया, पूरा ट्रेड आप लोगों के सामने किया था, हर चीज़ आप लोगों के सामने था, लॉजिक वगैरह सब बताया। हम्म, ठीक है, चलो ओके। अब देखो निफ्टी में और तो कोई ट्रेड मेरे हिसाब से अभी तो नहीं बनता दिख रहा मुझे। अरे बाप रे, ये तो इतना तेज निकल रहा है कि अब मुझे फोमो हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना। चलो कोई नहीं, जो किस्मत में था वो मिला, जो नहीं था वो नहीं मिला। ठीक है, जितना मिला उतना ही काफ़ी है। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।